नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कलाम पाक में फ़रमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हस्ती कुल कायनात के लिए बेहतरीन नमूना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहायती काबिल एहतराम सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कुल कायनात की मालिक, उसके अलावा कोई मालिक नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात हालक कुल कायनात की, उसके अलावा कोई हालक नहीं। अल्लाह के चाहने से सब कुछ होता है और अल्लाह के गैर से कुछ भी नहीं होता। इन सब बातों का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, उसके लिए मेहनत है। और ये मेहनत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे दोनों जहान कामयाब। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से हट कर चलेंगे तो हमारे दोनों जहान नाकाम। इस बात का भी यकीन हमारे दिलों में आ जाए। आज हम ये बातें तो करते हैं ना, ज़ुबान की हद तक, क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने में हमारी दोनों जहानों की कामयाबी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से हटकर हमारी दोनों जहानों की नाकामी है, जबकि हमारा दिल ही नहीं मानता। बेशक हम जो दिल है कर लें, मौजूदा जो हालात व वाक़यात हैं, कभी हमने इस चीज़ पर गौर किया कि जो कुछ हम कर रहे हैं क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक है? नहीं, हमने कभी ये ऐसा गौर ही नहीं किया और ना करने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि ये हमारा दिल, ज़बान तो यही कहती है ना, लेकिन दिल क्या कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक है। हमने कभी जो भी काम करें, कभी काम करने से पहले ये सोचा तक नहीं कि क्या ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरी और आपकी कामयाबी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक रख दी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया है कि ये आप सब के लिए बेहतरीन नमूना है। क्या हमने उनके कभी अक़वाल को, क्या आपके आमाल को कभी इस बारे में जांच पड़ताल की कि क्या जो हम कर रहे हैं ये उनके मुताबिक है? नहीं। शैतान ने हमें ऐसे वर्गलाया हुआ है और शैतान ने ये दिल में बिठा दिया है कि जो तू कर रहा है ये ठीक है, इसीलिए हम वो कर रहे हैं जो हमारा मुआशरा कहता है, जो नफ्स कहता है। अल्लाह तबारक व तआला याद कलाम पाक में फरमाते हैं ना, शैतान आपका खुला दुश्मन है। और दुश्मन के 4 लफ्ज़ हैं, इन पर भी कभी गौर करें ना। दाल से दुनिया दुश्मन, ये दुनिया को जो निज़ाम है ना, क्योंकि आज हम दुनिया को ज़्यादा लेते हैं, हमने दीन को नहीं लिया, दुनिया को लेते हैं। और खुद ये अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं
कि दुनिया पर चलना या दुनिया को राज़ी रखना नामुमकिन है। जैसे कि वो आपको गधे वाली बात बताई थी ना, वो बाप बेटे ने गधा ख़रीदा, तो पहले गधे के साथ पैदल चल रहे थे। पहले लोगों ने कहा कि कितने पागल लोग हो, गधा भी साथ है और दोनों पैदल चल रहे हो। ये क्योंकि वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हैं, ये दोबारा दोहराने का मकसद नहीं। मकसद ये कि हम खुद अपनी ज़बान से ये कहते हैं कि दुनिया को राज़ी रखना बहुत मुश्किल है, और ये भी अल्फाज अदा करते हैं कि जो दरानती है ना, इसके एक पासे होते हैं और दुनिया के दोनों पासे वो दरानती की तरह बने होते हैं, क्योंकि दुनिया किसी हाल में भी खुश नहीं। और हम अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम दुनिया की क्यों पैरवी करते हैं? हमने ये काम किया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? और ये दुनिया तो खुद जब कहते हैं कि इसके दोनों तरफ वो दंदे बने हुए हैं, हम फिर दुनिया की वो इस के मुताबिक चलने की क्यों कोशिश करते हैं? हमें तो चाहिए अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, और अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी होगी। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको क्या कुल सारी कायनात के लिए बेहतरीन नमूना बनाकर भेज दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दर्स दिया कि हर मामलात में अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश हमने कर दी है। अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कलाम पाक में फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, पूरे के पूरे दिन के अंदर दाखिल हो जाओ, ये तो अल्लाह का हुक्म आ गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। और कैद खाना क्या है कि जब मैं और आपने कलमा शरीफ पढ़ लिया, हम दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। अब हमारा हर काम शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक होना चाहिए। शरीयत जिस चीज़ का हुक्म देती है अमल करें, और जिस चीज़ से रोकती है रुक जाएं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने ये दुनिया का निज़ाम बनाया ना, दुनिया का निज़ाम इसलिए हमें बनाकर बताया, दुनिया इंसान के लिए जिसने आखिरत की मंजिलें पानी हैं, उसके लिए दुनिया इतनी ज़रूरी है जैसे कि कश्ती के लिए पानी ज़रूरी है। कश्ती को बनाकर बेशक जितनी काबल से काबल, बेहतरीन से बेहतरीन, आला से आला मटेरियल बनाकर लगाकर एक कश्ती को बना दें और कश्ती को जीटी रोड पर चला दें, कश्ती नहीं चलेगी। मोटरवे पर चलाई नहीं चलेगी, क्योंकि कश्ती के लिए पानी ज़रूरी है। कश्ती के चलने के लिए पानी ज़रूरी है, लेकिन कामयाब कश्ती कौन सी है? जो उसके लिए है ज़रूरी पानी, लेकिन वो पानी को अपने अंदर ना घुसने दे। सेम इसी तरीके से जिस इंसान ने आखिरत की मंजिलें पानी है, उसके लिए ये दुनिया ज़रूरी है। जो इस दुनिया में आया ही नहीं, उसके लिए ना जन्नत है ना दोज़ख है। जिस इंसान ने आखिरत की मंजिलें पानी हैं, उसके लिए लाजम है ये दुनिया। और कामयाब इंसान वही है जो उस कश्ती की तरह रहे तो दुनिया में, वो रहे पानी में, लेकिन दुनिया को अपने अंदर ना बसने दे। जिस कश्ती के अंदर थोड़ा सा सुराख हो, पानी को अंदर घुसने की जगह मिल जाए, वो कश्ती कभी किनारे तक नहीं पहुंचेगी, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसी तरह जिस इंसान ने इस दुनिया को अपने अंदर बसा लिया, तो उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम आए ना, तो उन्होंने अपनी जितनी भी राया है या अपनी उम्मत को दलाइल के साथ समझाने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, आपके बाद कोई नबी नहीं। अब ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम दलाइल के साथ लोगों को ये समझाएं
कि असल मेरी और आपकी क्या, कुल कायनात की कामयाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में दिल नहीं लगाया, पैदा मक्के में हुए। अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से हुक्म हिजरत का आया तो अपने माल, अपनी जायदाद, अपना घर बार ये नहीं देखा, हिजरत कर गए, मदीने चले गए। क्योंकि जिस जिस इंसान ने ये जो दुनिया है ना, आज हम अगर किसी से कहें ना कि 3 दिन ये तबलीग वालों के लिए निकलो या 4 माह के लिए निकलो, तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? शैतान वर्गलाता है और शैतान कहता है, ए इंसान अगर तू चल गया तो तेरे घर वालों का क्या होगा? अंदाजा लगाएं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स क्या है कि मेरे और आपके होते हुए भी अल्लाह ताला की ज़ात ये निज़ाम चला रही है। एक दिन मैं और आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन इसका निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात चलाएगी। अगर इस पर नहीं तो जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, मेरे 4 क्लास फेलो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन यकीनन जब तक वो ज़िंदा थे तो उनके दिल में भी शैतान ने यही पेवस्त किया हुआ था कि तू है और तेरे बाल बच्चे का निज़ाम चल रहा है, तू ना हुआ तो इनका क्या बनेगा। आज वो इस दुनिया में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बाल बच्चा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उनकी परवरिश कर रही है, क्योंकि पालने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। तो दाल से दुनिया, दुनिया इंसान की दुश्मन। शीन से दूसरा लफ्ज़ शीन, शीन से शैतान दुश्मन। और शैतान ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हुक्म दिया सारे फरिश्तों को कि सजदा करो, सब ने सजदा किया मां सिवाय इबलीस की। दिल में तकब्बुर आ गया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मफ़हूम है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर हुआ वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और आज बेशक देख लें, हमारे हर आदमी उसके दिल में कुछ ना कुछ तकब्बर ज़रूर है। अगर कोई दूसरा आदमी उससे कमज़ोर इंसान उसके साथ कोई झगड़ा करे या उसे रास्ते में रोके तो वो ये कहता है कि इसने मुझे रोका। अंदाज़ा लगाए ना, कभी वो ये सोचे वो है क्या। और इमरान खान की ये बात सही बात है, गो वो इतना आलिम तो नहीं, लेकिन जितना इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह वो अमल भी करता है। वो यही अल्फाज अदा करता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब ये इंसान को हर खौफ से आज़ाद करता है। और अंबिया अलैहिस्सलाम ने दर्ज मां सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई आपका रोज़ी रसा नहीं, कोई आपका राज़क नहीं, कोई आपका खालक नहीं, कोई आपका मालिक नहीं, मां सिवाय एक अल्लाह के, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई आपका कुछ ना बिगाड़ सकता है और ना ही कोई कुछ सिवार सकता है, जब तक कि अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहे। अल्लाह के चाहने से सब कुछ होता है। और ये बात नहायत ही काबिल एहतराम सामईन हज़रात, हम ज़ुबान से तो अदा करते हैं, इसे अपने दिल में उतार दीजिए। आज अंदाज़ा लगा लें, जेलों की तरफ जाएं तो जेलें भरी हैं, कबड्डी के मैदान में जाएं तो रश बेशुमार, कहीं फिल्म वो सिनेमा का चक्कर लगे वो देखें, वहाँ भी यकीनन बेशुमार रश होगा। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के घर, मसाजिद हमारी वो बिल्कुल खाली पड़ी हैं। और वजह सिर्फ क्या है कि उधर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बुलाती है। मौज़न कहता है ना, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अपनी दुकानें बंद कर दो, अपने कारोबार बंद कर दो, आपको कोई फ़िक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। वो आपके कारोबार, आपकी रोज़ी का
सारा बंदोबस्त करेगी, आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन शैतान हमें रोकता है, वो कहता है ओ बंदे, अगर तू चला गया, पीछे से कोई गाहक आ गया, वो किसी और दुकान पर चला जाएगा, ज़्यादा ये तुम्हारा गाहकी का टाइम है, तुम यहाँ से मत जाओ। अंदाज़ा लगा लेना, हम इसीलिए अपनी दुकानें, इसीलिए अपने बट्टा, इसीलिए अपनी नौकरियाँ, इसीलिए अपने जो जो कारोबार हैं वो नहीं छोड़ सकते। और कभी इस चीज़ पर गौर करें, हम ये कारोबार ये कैसे चल रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने आंखें दी हुई हैं, तभी ये दुकानदारी हो रही है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें हाथ बाजू दिए हुए हैं, दुकानदारी चल रही है। अल्लाह ताला की ज़ात ने टांगें दी हुई हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ने ये दिमाग, ये अकल दिया हुआ है। ए इंसान, कभी तो इस बारे गौर कर, अगर वो बाबरकत ज़ात तुझे पागल कर दे, तुझे कोई आदमी दुकान पर, कोई आदमी नौकरी पर, कोई आदमी किसी काम पर नहीं रखेगा, क्योंकि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। और ये सारी नेमतें उस अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें दी हुई हैं। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इबादत का सबसे बेहतरीन तरीका नमाज है, जिससे हम आज गाफिल हैं। हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। तीसरा लफ्ज़ आता है मीम से, माहौल। आज हमारा माहौल इस्लाम के अपोजिट है। हम ज़्यादा माहौल को लेते हैं अपने माशरे को, माशरा क्या करेगा, माहौल क्या है। जिस माहौल में हम रह रहे हैं इसमें तो ज़्यादातर हमारी आज भी रसूमात, कहने को हम मुसलमान हैं लेकिन रसूमात क्या हैं, हिंदुआना। आज भी बेशक गौर कर, कौन सा काम ये जो हम शादी ब्याह का निज़ाम चला रहे हैं, ये मेहंदी की रस्म क्या मुसलमानों की है? हमने अपनी शादियों को, अपने बच्चों की उम्र को इसलिए बहुत ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि ये दुनिया की माहौल ऐसा है, और इसकी रस्मात को पूरे करते करते बेटियां बुढ़ापे तक पहुंच जाती हैं। बुढ़ापे से मेरी ये मुराद नहीं कि वो 50 या 60 साल, लेकिन बच्ची की उम्र ज़्यादा हो जाती है। इस दौरान अगर कोई गुनाह करता है तो वालिदैन भी उसके साथ मुजरम है। इसलिए एक तो कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ये शादी का जो ही वक़्त हो जाए, इनके शादी कर दो। रोज़ी रसा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, वो बाबरकत ज़ात देगी। ये माहौल दुश्मन, नून से नफ्स के जो जी चाहे, जबकि हमने मनचाही ज़िंदगी गुजारनी नहीं। हमने ज़िंदगी गुजारनी है अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक। क्या आज हमारी ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है? नहीं। हम तो सही बात है जो दिल चाहता है वो करते हैं हमने। और साथ ये भी है, शैतान ने हमें इस तरफ लगा दिया है कि इसमें तू बुरा कर ही क्या रहा है। हमें अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे जो आया मुबारक जिसका तर्जुमा आपके सामने बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को हम सब के लिए बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा। उनके तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ या जो तरीक़ाकार आपने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं किया, सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, अगर हम वो तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं हमें ये बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम अपना ज़हन दौड़ाते हैं इसमें हमने बुराई क्या किया। वो अंदाज़ा लगाए, जनाजे से पहले कभी किसी ने अजान दी, और अजान देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक शैतान की हवा निकल खारिज हो जाती है। वो ऐसे भागता है
लेकिन क्यों नहीं देते? क्या अजान देना कोई गलत काम है? लेकिन क्यों नहीं देते? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीकाकार नहीं, इसलिए नहीं ना देते। और बाकी जो हम काम करते हैं, क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक हैं? क्या सहाबा इकराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने ये काम किए? ओ खुदारा खुदारा खुदारा, एक तो सारे ये जो मेरे खतीब हजरात भाई हैं, उन सब से गुजारिश है कि कोशिश करें कि लोगों के ईमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल अपने सहाबा इकराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के ईमान बनाने में शरफ किए। उसके बाद अहकामात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने भेजते रहे, और सहाबा इकराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन चूँकि इतने ईमान मजबूत थे और उन्होंने अमाल भी शुरू कर दिए। लेकिन आज अफसोस, हमारे ईमान ही मजबूत नहीं, यकीन नहीं, ये दोनों चीज़ें हमारे दिलों से निकल चुकी हैं। और इस वक्त हम इस दुनिया के भाग दौड़ में ऐसे लग चुके हैं, और दुनिया का थोड़ा सा इस बारे सोच लें कि अगर एक मिसाल के तौर पर आप अरबों डॉलर के मालिक हैं, फिर भी ना आप अपनी बीमारी को रोक सकते हैं, ना अपनी मौत को रोक सकते हैं, ना खुद सुकून की नींद सो सकते हैं। एक अंदाज़ा लगाए ना, मेरा एक दोस्त था, उसके बेटे को 4 साल पहले, ये पहले भी वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जब वो इतनी ज़्यादा उसके पास दुनिया का माल नहीं था, तो उसके मिलने गया उसके ऑफिस में, तो आराम से चला गया। और तकरीबन चंद माह पहले उसी बच्चे से दोबारा मिलने के लिए जब मैंने गया, और पहले गार्ड से पूछा कि वो आदमी दफ्तर में बैठा हुआ है, उन्होंने कहा जी आप कौन? आप अपना शनाख्ती कार्ड काउंटर पर जमा करवाएं और अपना फ़ोन नंबर बताएं। उसके बाद, और मैंने उससे पूछा ये वजह क्या है, और चूँकि वो अकेला था ना, तो उसने बताया गाले कारी साहब, आपको बात बताता हूँ, अभी ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन पे पास मालो दौलत है, और ये सिक्योरिटी के लिए, अंदाज़ा लगाए ना, उस माल जो दुनिया का माल इकट्ठा कर 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 के, अभी वो उन्हें अपनी जान का भी ख़तरा है, अपनी औलाद का भी ख़तरा है, अपने माल का भी ख़तरा है कि ये ना हो कि कोई हमारे बच्चे को अगवा कर ले। अंदाज़ा लगाए ना, ये दुनिया के बेशक जितनी दिल समेट लें, आपको सुकून नहीं मिलेगा। सुकून मिलेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बताए हुए रास्ते के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे, तो अल्लाह को याद करेंगे, तो हमारे दिलों को भी सुकून मिलेगा। और ये बात ज़हन में रखें, हम अपने टोटल अमाल का जवाब दें अपने अल्लाह ताला की ज़ात को ही, हम किसी इंसान को अपने अमाल का जवाब दे नहीं। और हर काम में इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारमदार नीयतों में है, दिल के इरादे से है। और जैसे हज़रत गलबन सखी सुल्तान बखू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, रब उन्हों मिलदा निजता जिन्हां दियां सचियां हो। ये नीयत इतनी ज़रूरी है, कोई भी काम करना हो उससे पहले अगर आप नीयत ठीक कर लें, आपको बेशुमार अजर मिलेगा। अगर आपकी नीयत ठीक नहीं होगी तो आपको कुछ भी उसका अजर नहीं मिलेगा। दुनिया की फॉर्मेलिटी ज़रूर पूरी हो जाएगी। जैसे हम जनाजा पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि ये फ़लाँ आदमी फ़लाँ का लगता, इस तरीके से जनाजा पढ़ते हैं। वो दुनिया की फॉर्मेलिटी तो पूरी हो गई, लेकिन आखिरत के लिए हमें कुछ अजर नहीं मिलेगा। अगर हम इखलास के साथ मरने वाले के लिए दुआ के लिए निकलें, जनाजे के लिए निकलें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया है
कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक हैं। कौन कौन से? जहां मिले उसे सलाम करे, ये पहला हक। नंबर 2, अगर वो दावत दे तो उसकी दावत कबूल करे, दूसरा हक। नंबर 3, अगर वो मशवरा मांगे तो उसे नेक मशवरा दे। नंबर 4, अगर उसे छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह जिसे आए, और दूसरे सारे कहें यरहमकल्ला, उनके जवाब में वो सबको कह दे यर्दीकुमुल्लाह। ये चौथा हक। और 5वां हक, जब वो बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करे, और 6ठा हक, जब वो फोत हो जाए तो उसका जनाजा पढ़े। जनाजा फर्द किफाया। अगर ये कोई जैसे हमने वो बर्तन बनाई हुई है ना रस्म, ये नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा है। अगर आपको पता चल जाता है कि फ़लाँ आदमी फोत हो गया, तो दिल में जो भी रिश्ता रख के, अगर आप फारग हैं तो जो भी दिल में रिश्ता रखकर, चाचा मामा जो भी दिल में रखें, भाई बेटा बेटी जो भी, ये फोत हो गया है, और घर से निकलते वक़्त ए बारी ताला, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, तालीम दी है कि ये उसका हक है कि हम उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ यानी कि जनाजा पढ़ें। तो ए बारी ताला, हम तो खुद गुनाहगार हैं, हमें भी माफ़ी अता फरमा। और इस मुसलमान की मग़फ़िरत की दुआ या उसके जनाजे के लिए जाना है, हमारी मग़फ़िरत की दुआ या हमारी सिफारिश उसके हक़ में कबूल फरमा। अगर इस नीयत से जाएंगे तो हमें अजर मिलेगा। और अजर कितना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया, एक उहद पहाड़ जितनी नेकियां। लेकिन आज अफसोस, हमारी नीयत ठीक नहीं होती, हमें कुछ अजर नहीं मिलता। इसी तरह अगर घर से फ़ोन, आप शहर में हैं, घर से फ़ोन आता है, बीवी फ़ोन करती है एक मिसाल के तौर पर कि आती दफ़ा फ़लाँ फ़लाँ चीज़ ले आना, और दिल में फौरी ख्याल आए कि मेरा अल्लाह राज़ी होगा, ये उस बाबरकत ज़ात ने जोड़ा है, अगर मैंने ये काम किया तो सदके जितना अजर मिलेगा। लेकिन अफसोस, ये काम तो हम कर जाते हैं, लेकिन नीयत नहीं होती, इस वजह से हमें अजर नहीं मिलता। अगर बच्चे फ़ोन करते हैं कि आती दफ़ा फ़लाँ फ़लाँ चीज़ ले आना, और दिल में ये पहला ख्याल आए कि मेरा अल्लाह राज़ी होगा अगर मैंने ये काम किया, तो वो भी सदके जितना सवाब। वालिदैन फ़ोन करें, मेरा अल्लाह राज़ी होगा अगर इनका ये काम किया, तो इंशाअल्लाह रब उन्होंने मिलदा नीयतां जिन्हां दियां सच्चियां हो। वो इसीलिए जब हर काम से पहले दिल में अल्लाह को राज़ी करना मकसद बन जाएगा, तो एक दिन आएगा आप अपने अल्लाह को पा लेंगे। और जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। और जिसने अल्लाह को छोड़कर इस दुनिया का निज़ाम चलाया, इस दुनिया को राज़ी करता रहा, तो दुनिया तो ख़त्म होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज़ ने फना हो जाना है और एक अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी। जिस दुनिया के लिए हमने सारे अमाल किए, वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आखिरत हमेशा रहने वाली ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। फिर होगा क्या? क्योंकि सारे काम तो दुनिया के लिए करते रहे, आखिरत के लिए तो किया ही कुछ नहीं। होगा ये, ना खुदा ही मिला, ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मौत किसी वक़्त आ सकती है। हर काम, हर नेक अमल कोशिश करें पहली फुर्सत में कर दें। हो सकता है ये ना हो कि कहीं मौत आ जाए। हर काम को अपनी ज़िंदगी का आखिरी काम समझ कर किया करें। नमाज पढ़ें तो इतनी, मैं अपने अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हम कलाम हूँ। नमाज का मतलब सीखें, तर्जमा के साथ उसे याद करें, ताकि आपको पता हो कि आप अपने अल्लाह ताला की ज़ात से कौन सी कलाम कर रहे हैं। इससे लुत्फ़ भी बढ़ जाएगा। लेकिन अफसोस, आज बेशक देख लें, अंदाज़ा लगाएं ना, आज एक जगह पर नमाज असर अदा करने का इत्फाक हुआ और एक आदमी आया, उसने पूछा यहाँ जी कितना टाइम रह गया जमात में? उसने कहा 3 मिनट। उसने सुनते नीयत ली, 4 सुनते 3 मिनट में।
वो 3 मिनट में 4 सुनतें वो ऐसे ही पढ़ेगा, यानी कि उसे कोई समझ नहीं, इतनी स्पीड के साथ जबकि नमाज पढ़ें अल्लाह ताला की ज़ात से बात कर रही हैं। अंदाज़ा लगाएं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अज़ान सुनते थे ना, तो उसके उनके बाद मासूम देखें, अंबिया अलैहिस्सलाम सारे मासूम, अल्लाह ताला की ज़ात अपने फजल से, अपने करम से सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को सुबह बरकत ज़ात ने गुनाहों से महफूज रखा है, मासूम। लेकिन अज़ान के बाद ऐसी कैफियत हो जाती थी कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जैसे आप हम में से किसी को जानते ही नहीं। इसलिए कोशिश करें नमाज खुशू और खुजू के साथ नमाज को सीखें। तर्जमा खुद नहीं आता, आज तो किसी के पास कोई बहाना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में नेट वाले फ़ोन हैं, और ये नेट वाले फ़ोन इनसे वो लोड कर लें तर्जमे के साथ, और किसी बच्चे से कहें बेटा ये नमाज का तर्जमा रोज़ के रोज़ सुना करें, कम अज़ कम आपको पता तो चले कि आप अपने अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कौन सी बात कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि दिन भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई और बात थोड़ी सी लंबी हो गई, क्योंकि दिल तो यही था आज, लेकिन चूँकि दिन ज़्यादा थे इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करूँगा ज़रा जल्दी और कम मिनट की हो, क्योंकि हमारे पास वैसे भी दुनिया के निज़ाम में अगर कोई फ़िल्म देखनी हो, या एक बुज़ुर्ग आदमी हैं जानने वाले, और वो जब फ़िल्म देखते हैं ना तो वो तो तकरीबन 2.5-3 घंटे की होती है और वो सारी देखते रहते हैं, और उन्होंने भी उनकी राय के मुताबिक कि मुझे बात थोड़ी करनी चाहिए, लेकिन चूँकि शैतान है ना, जैसे आपको बताया वो खुला दुश्मन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमाते हैं, और शैतान किसी को दीन वाली बात सीखने ही नहीं देता, सुनने नहीं देता, क्योंकि कहीं किसी के दिल में ये बात ना उतर जाए। लेकिन मेरी आप सब सामीन हज़रात आपसे गुजारिश है कि मेरे और आपके साथ चल रहे हैं, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। सही बात है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके 5 वक़्त नमाज शुरू कर दें, झूठ ना बोलें, बेईमानी ना करें, मिलावट ना करें, धोखा ना दें, जो जिस दिल मशरक से रहें। मेरा कम अज़ कम इस चीज़ पर सही बात है ना ही जोर देता हूँ, ना ही देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना, इत्थे अमला दे होने ने नखेड़े, किसे नहीं तेरी ज़ात पुछनी। इसी मैं इसके साथ थोड़ा सा एक और, वहाँ अमलों के अमन दे नखेड़े, किसे नहीं तेरा मसलक पूछना, क्योंकि कब्र में जब पहला सवाल होगा मन रब्बों का, अगर मैं कहूँ जी मैं पीरों फकीरों को मानने वाला हूँ, मैं बरेलवी हूँ, क्या फरिश्तों ने कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बख्शे बख्शवाए हैं? नहीं। अगर मैं देवबंद कहूँ फिर भी नहीं, अहले हदीस फिर भी नहीं, अहले तशरीह फिर भी नहीं। मैंने मन रब्बों का जवाब देना है, और मन रब्बों का जवाब क्या है कि रब्बी यल्लाह, और रब्बी यल्लाह निकलेगा तब जब इस दुनिया में रहते हुए मेरे और आपके दिल ने ये बात मान ली कि वाकई मेरा और आपका रब अल्लाह है। रब कहते हैं पालने वाले को, और पालने से मुराद सारी ज़रूरतें पूरी करने वाली एक अल्लाह की ज़ात है। खुदारा खुदारा खुदारा, एक तो इन सारी चीज़ों पर अमल करें, और दूसरे नंबर पर यह बात भी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की ज़ात अपनी सिफ़ात, अपने कमालात, अपने जमालात में वहदहू ला शरीक है, उसकी सिफ़ात में किसी को शामिल ना करें, शिरक ना करें, क्योंकि कलमा गो एक दिन दोज़ख से बाहर निकल आएगा, लेकिन मुशरक बाहर नहीं आएगा। खुदारा खुदारा खुदारा, इस बात का भी ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात
हम सब को अपने दीन को समझने और समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आखिर में दुआ भी है कि ए अल्लाह हम सब को हदायत अता फरमा दे। ए अल्लाह तुझे तेरे गफूर और रहीम होने का वास्ता हम सब को माफ़ फरमा, हम सब पर रहम फरमा। ए मेरे अल्लाह जितने भी मुसलमान बीमार हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ए मेरे अल्लाह हम सब को अपने फजल और अपने करम से नेक रास्ते पर चलने और बुरे रास्ते से बचने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे अल्लाह जितने भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए या अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा। ए मेरे अल्लाह सब की आखिरत की मंजिलें आसान फरमा और सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब अता फरमा। ए मेरे अल्लाह जितने भी मुसलमान बे औलाद हैं सबको नेक औलाद अता फरमा। ए मेरे अल्लाह जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक हदायत अता फरमा और हर मुसलमान की औलाद को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। वाहिर अलैना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।